नासा की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बूच विलमोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में 286 दिन बिताने के बाद सफलतापूर्वक धरती पर वापस आ गए हैं। यह ऐतिहासिक यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण रही, क्योंकि वे जून 2024 में केवल 10 दिनों के मिशन के लिए गए थे, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण उनकी यात्रा 9 महीनों तक खींच गई। अंतरिक्ष यात्रियों की घर वापसी आसान नहीं थी। नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से तैयार किया गया ड्रैगन कैप्सूल उनके लिए एक सुरक्षित यात्रा का माध्यम बना। ड्रैगन कैप्सूल ने ISS से अलग होकर पृथ्वी की ओर यात्रा शुरू की। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले कैप्सूल की गति 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे धीरे धीरे कम किया गया। इस दौरान हीट शील्ड ने लगभग 1927 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना किया। जब कैप्सूल वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, तब कुछ मिनटों के लिए नासा का उससे संपर्क टूट गया था, जिसे 3:20 पर फिर से बहाल किया गया। सुरक्षित लैंडिंग के लिए पहले 2 और फिर 2 अतिरिक्त पैराशूट खुले, जिससे कैप्सूल की गति काफी कम हो गई। स्प्लैश डाउन। अंततः 3:27 AM पर फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर कैप्सूल पानी में उतरा। दिलचस्प बात यह रही कि जैसे ही कैप्सूल समंदर में उतरा, उसके चारों ओर डॉल्फिन्स दिखी। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सुनीता विलियम्स और उनके साथी इस चुनौती को पूरे आत्मविश्वास से पार कर गए। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को ताजा भोजन नहीं मिलता, बल्कि वे फ्रीज ड्राइड और पैकेज्ड फूड खाते हैं। खाना खाने से पहले उसमें पानी मिलाना पड़ता है। सुनीता विलियम्स ने कई बार भारतीय भोजन का आनंद लिया, जिसमें चपाती, दाल, सब्जियां और हलवा शामिल था। उन्होंने थाई करी, पास्ता, ग्रेनोला, स्पाइसी फूड और फ्रूट जूस भी खूब पसंद किया। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी के कारण भोजन को प्लेट में नहीं बल्कि पैकेट्स में दिया जाता है, जिसे स्ट्रॉ या स्पून से खाया जाता है। सुनीता ने बताया कि माइक्रोग्रेविटी के कारण हमारी स्वाद ग्रंथियां प्रभावित होती है, जिससे स्पाइसी फूड ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। पानी की कमी के कारण भोजन को हल्का और पोषण से भरपूर बनाया जाता है। सुनीता और बूच ने अपने मिशन के दौरान 900 घंटे तक विभिन्न रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उन्होंने कुल 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनका उद्देश्य भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक प्रभावी बनाना था। अंतरिक्ष में रहने के दौरान व्यायाम और मेंटल हेल्थ बनाए रखना भी महत्वपूर्ण था। सुनीता योग और मेडिटेशन का अभ्यास करती थी। जैसे ही सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकले, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत ठीक है। उन्हें कुछ समय के लिए रिकवरी शिप पर रखा गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। इसके बाद उन्हें ह्यूस्टन ले जाया जाएगा, जहां वे आगे की रिकवरी प्रक्रिया से गुजरेंगे। नासा के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर जोएल मोंटाल्बानो ने बताया कि सुनीता और बूच का मिशन ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कहा कि इस मिशन के दौरान किए गए प्रयोग भविष्य के मंगल और चंद्र अभियानों के लिए उपयोगी साबित होंगे। नासा और स्पेसएक्स लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को ताजा और अधिक पौष्टिक भोजन मिल सके। 286 दिनों की रोमांचक यात्रा के बाद सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर सुरक्षित रूप से धरती पर लौट आए हैं। उनका यह मिशन न केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों से भरपूर रहा, बल्कि यह भी दिखाता है कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बावजूद इंसानी जज्बा किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। आने वाले वर्षों में नासा और अन्य एजेंसियां इस तरह के अभियानों को और आगे ले जाने की योजना बना रही है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण के नए द्वार खुलेंगे।